इस पौधे की मात्र 2 पत्तियां आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा अगर इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी शरीर को बहुत लाभ देती है और इसके फायदे लेने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत आसानी से सड़क के किनारे ही आपको मिल जाएगी। बस आपको जरूरत है इसके बेनिफिट्स को जानने की और ये देखने में कैसी होती है इसकी पहचान करने की। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं एक अद्भुत सी औषधि के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं सिंहपर्णी के बारे में। सिंहपर्णी का पौधा कैसा होता है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। सामने वीडियो में दिखाए गए पौधे को देखकर आपको ये पहचान जरूर होगी कि सिंहपर्णी का पौधा कैसा होता है। इसके जो फूल होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। कुछ लोग इसे गमले में लगाना भी पसंद करते हैं। इसका फूल देखने में बेहद खूबसूरत होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लीवर, किडनी, आंतें सभी के लिए अच्छा होता है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो भी डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी पहचान करने के और क्या क्या तरीके हैं। इसकी पत्तियां कुछ विशेष आकार की कटीली सी होती हैं, तो ये भी इसकी एक विशेष पहचान है। इसका फूल देखने में सुंदर होता है। इसका पौधा जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है और ये एक खरपतवार है जो कि अपने आप ही उगता है बहुत आसानी से, और चाहे तो वैसे किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। आप इसे गमले में भी लगा सकती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी पाए जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी चाय बना करके ले सकते हैं, आप इसकी पत्तियों को भी खा सकते हैं, यानी कि इसकी पत्तियों की साग या सब्जी बनाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जड़ होती है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। आप इसके फूलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने इसके उपयोगी भाग के बारे में बताया। चलिए अब जानते हैं एक एक करके इसके फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा है इसकी जड़ को लेकर के। अगर सिंहपर्णी की जड़ का इस्तेमाल किया जाए तो ये लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करती है। जैसे कि फैटी लीवर की दिक्कत है, लीवर में किसी भी तरह का इंफेक्शन है, सूजन है, या फिर लीवर अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, बहुत स्लो वर्क करता है, तो ऐसे में आप सिंहपर्णी की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2010 में आई एक रिसर्च में ये पाया गया कि सिंहपर्णी की जड़ का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये लीवर में जो वसा अपाच्य रहती है उसको पचाने में मदद करती है, जिसकी वजह से आपका लीवर बहुत आसानी से डिटॉक्स हो जाता है और लीवर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। 2008 में आई एक रिसर्च में ये पाया गया कि अगर इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी जड़ में एंटी कैंसर तत्व मौजूद होते हैं। तो अगर आप अपने शरीर को कैंसर से बचाना चाहते हैं तो ऐसे में भी इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जड़ की चाय बना करके लेने से आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। खासकर ये शरीर में एंटी कैंसर का काम करता है। इसके अलावा लीवर की सूजन और दर्द को कम करता है। एक्जिमा की समस्या है जो कि खून की खराबी की वजह से आती है, तो उसके लिए भी इसकी चाय काफी फायदेमंद है। कैसे बना सकते हैं? 1 या 2 पौधे की जड़ को कुचल करके 1 गिलास पानी के साथ उबाल लें। पहले अच्छे से पानी से साफ कर लें, उसके बाद उबाल लें। जब ये 30 ml रह जाए तो छान करके पानी इसे आपने लेना है और सिप सिप करके पीना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको पित्त से रिलेटेड, पित्ताशय से रिलेटेड कोई समस्या है, उसमें पथरी की दिक्कत है या उसमें कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ना करें। सिंहपर्णी जो होती है ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके आपके शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करती है। ये ग्लूकोज के लेवल को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज में इसलिए आपको काफी लाभ मिलता है। ये शरीर में जमा जितनी भी विषाक्तता है उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। इसको एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया के रूप में भी लिया जाता है, यानी कि शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए भी सिंहपर्णी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो ऐसे में भी सिंहपर्णी की चाय बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। इसके पंचांग को लेकर के आप सुखा करके पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी इसकी चाय बना करके लेना, ये इसकी पत्तियों का पाउडर बना करके इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। अगर
आप बहुत लंबे समय से किडनी के से रिलेटेड समस्याओं से परेशान हैं, किडनी में इन्फेक्शन है, सूजन है या किडनी में पथरी की समस्या है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। रीज़न है ये एक मूत्रवर्धक औषधि है जो कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को क्लियर करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर आपको मूत्र संबंधित कोई समस्याएं हैं, उसमें जलन होना, रुक रुक कर आना या पथरी की वजह से आपको समस्याएं रहती हैं, तो उसमें भी आपको सिंग पड़नी की चाय काफ़ी लाभ देती है। ये आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करती है और आंतों में जमा जो गंदगी है उसको साफ करने में मदद करती है, जिसकी वजह से पुरानी कब्जियत से भी आपको छुटकारा मिलता है, शरीर साफ होता है। अगर आप सिंग पड़नी की जड़ की चाय बना करके लेते हैं तो ये आपके वात के रोग पर बहुत अच्छे से काम करती है। यानी कि अगर बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान है तो इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। जोड़ों का दर्द दूर होता है, शरीर की ऐंठन और दर्द की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी काफी मदद करती है। इसके जो फूल होते हैं उन्हें कूट छेद करके इनका लेप बना करके अगर झाइयों पर या दांत खाज खुजली पर लगाया जाए तो इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसकी पंचांग का काढ़ा बना करके अगर लिया जाए तो वो भी आपको लाभ देता है। इसके अलावा इसकी जड़ का पाउडर या फिर जड़ बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाती है, वहां से ला करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी चाय की मात्रा की बात करूं तो 30 ml की मात्रा में ले सकते हैं। इसका पाउडर लेना चाहते हैं तो 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, और अगर आप इसको ताजा लेते हैं तो 1 या 2 पत्ती ले सकते हैं, या इसकी पत्तियों की साग या सब्जी बनाकर भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे मैक्सिमम 3 या 4 दिन के लिए ही इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, और पित्ताशय से रिलेटेड कोई समस्या है, उसमें सूजन है या फिर उसमें पथरी की दिक्कत है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।